धर्मपरायण सुंदर साथ जी, इस बार 2025 में वर्जीनिया में, वाशिंगटन डीसी में ये बहुत ही सुंदर श्री प्राणनाथ जयंती महोत्सव का कार्यक्रम सुसंपन्न हो रहा है। आप लोगों ने भजन भी गाया, हम लोगों ने प्रवचन भी किया, लेकिन हमारे जीवन का सर्वाधिक महत्व है ध्यान, मेडिटेशन। ये आत्मा का खुराक है। इतहीं बैठे, इसी संसार में बैठे बैठे हम श्री परमधाम प्रतिदिन कैसे पहुंच सकते हैं? श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में ध्यान की विधि, ध्यान की परंपरा हमारे परमादरणीय महाराज श्री ने, मुझे लगता है लगभग 1983 या 84 में बम्बई में जब कार्यक्रम हुआ था तब से शुरू किया था। तो मैं परम आदरणीय, परम पूजनीय इस समग्र कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज से निवेदन करूंगा, हम सारे सुंदर साथ को यहाँ बैठे बैठे श्री परमधाम का सैर कराएंगे, श्री परमधाम में विजिट कराएंगे, राज श्यामा जी से मिलाएंगे, राज श्यामा जी का दर्शन कराएंगे, हमारे नूरी तन में असली जो शरीर है उसमें पहुंचाएंगे। इस भावना अपेक्षा के साथ परम पूज्य महाराज श्री। बंदो सतगुरु चरण को करूं धनि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करना श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। सभी से प्रार्थना है कि ध्यान की घड़ी में विघ्न न हो, इसलिए अपने अपने मोबाइल को साइलेंस में आप लोग रखें और पीछे से जो सुंदर साथ आ रहे हैं उन्हें पीछे ही बैठने के लिए कुछ स्वयंसेवक उनको पीछे ही बैठा दें, ऐसे आप सबसे प्रार्थना है। तो ध्यान में देखिए, ये ध्यान की मुद्रा है। आप एक बार आँख खोल करके देखेंगे, ये मुद्रा ध्यान की मुद्रा है। और इस प्रकार हम लोग पलेथी मार करके बैठते हैं और दोनों घुटनों के ऊपर अपने हाथ को रख करके ध्यान कर सकते हैं। दूसरी विधि है सखी भाव से हाथ जोड़ करके भी हम लोग ध्यान कर सकते हैं, पर ये विधि हम लोगों के लिए सबसे सरल रहेगी। तो सभी से प्रार्थना है कि अपने आँखों को बंद करें, क्योंकि आँखें खुली रहेगी तो जगत का दृश्य दिखलाई देता है। आँखें बंद होती है तो अंतर जगत का दृश्य दिखलाई देता है। आँखें खुली होती है तो शरीर दिखलाई देता है, आँखें बंद होती है तो आत्मा के दर्शन होते हैं। ध्यान के विषय में संतों ने कहा, सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कुछ ना बोल, बाहर का पट बंद कर भीतर का पट खोल। अब तक हमने सेवा पूजा के माध्यम से श्री राज जी के नाम का स्मरण किया है। अब बोलना बंद करें, बाहर के नेत्रों को भी बंद करें और अंतर्दृष्टि को खोलने के लिए प्रयास करें। ध्यान के विषय में श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, फेर फेर सूरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन, इसका आए बेर कछु नहीं खुल जात निज नैन। बार बार अपने धाम धनी श्री राज श्यामा के स्वरूप का, उनके चरित्र का और उनके साथ जो सत चिद आनंद प्रवाहमान है उसका हम बार बार स्मरण करें। जब हमारे जीवन में प्रेम का उदय होगा
तो हमारी आत्मा की दृष्टि खुल जाएगी और हम अपने आप को परमात्मा के चरणों में पाएंगे। तो ध्यान की घड़ी में सबसे पहले गुरुजनों का ध्यान करें, क्योंकि बिना गुरु कृपा कुछ भी संभव नहीं है। तो हमारे आद्य सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज का ध्यान करें, उनको याद करके उन्हें प्रणाम करें, मन ही मन प्रणाम करें। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को याद कर उन्हें प्रणाम करें। महाराजा छत्रसाल को याद कर उन्हें प्रणाम करें। फिर अपने तारतम के प्रदाता गुरुदेव को याद करके उन्हें प्रणाम करें। गुरुजनों का आशीर्वाद मिला, हे सुंदर साथ, परमधाम का ध्यान करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुरु कृपा का अनुभव करते हुए आप विचार कीजिए, ये संसार है, इस संसार में आपने पंच भौतिक शरीर धारण किया है। इस शरीर के साथ 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। इंद्रियों के पीछे मन बैठा हुआ है, मन के पीछे बुद्धि बैठी हुई है, बुद्धि के पीछे चित्त का स्थान है, चित्त के पीछे सूक्ष्म रूप से आत्मा बैठी हुई है। हमें आत्म स्वरूप के दर्शन करने हैं। तो देखिए कि आत्मा नित्य चैतन्य स्वरूप ज्योति के समान इस रूप में आत्मा परिलक्षित होती है। तो आप अपने आत्मा स्वरूप को निहारने के लिए प्रयास कीजिए, देखने के लिए प्रयास कीजिए, और उसी आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का ध्यान हो सकता है। प्रणामी ध्यान में सत्य चिद आनंद स्वरूप ब्रह्म का ध्यान किया जाता है। यह ध्यान शून्य का नहीं है, यह ध्यान ज्योति स्वरूप का नहीं है, यह ध्यान मात्र श्वासों का ध्यान नहीं है, यह ध्यान है सत्य चिद आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा श्री राज श्यामा का ध्यान। तो ऐसा विचार कीजिए कि आत्मा स्वरूप हैं आप, इस संसार से उस परम धाम की यात्रा कर रहे हैं। आत्मा सूक्ष्म रूप है, इसीलिए उसे चल करके जाना नहीं पड़ता। आकाश मार्ग से आत्मा परम धाम के ध्यान की ओर आगे बढ़ रही है। ये पृथ्वी लोक है, इससे ऊपर 6 और लोक हैं, उससे ऊपर 8 आवरण हैं। 8 आवरण से आगे गायत्री का देश है। जो लोग गायत्री का ध्यान करते हैं उनका यही मुख्य स्थान है। उससे आगे भगवान नारायण का स्थान है। जो नारायण भगवान का ध्यान करते हैं यहीं तक मुक्ति पाते हैं। उससे आगे महाशून्य और महानिराकार है। कई संप्रदाय में निराकार को ही ब्रह्म माना जाता है, वो यहीं का ध्यान करते हैं। उससे आगे ज्योति स्वरूप प्रणव ब्रह्म है। जो लोग ज्योति स्वरूप का ध्यान करते हैं उनके लिए ये स्थान है। उससे आगे जाएंगे तो गौलोक धाम है। बाल रूप श्री कृष्ण का ध्यान करने वाले यहाँ तक पहुँचते हैं। उससे आगे आप देखिए केवल धाम है, अक्षर धाम है, और सबसे परे अक्षरातीत श्री राज श्यामा का धाम है, जिसे परम धाम कहा जाता है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। हद दुनिया से परे बेहद, बेहद से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत धाम धनी विराजे हुए हैं। परम धाम 25 पक्ष से युक्त है। धाम तलाव कुंज बन जोए, नेहरे मानिक बन की सोए। पश्चिम चौगान बड़बन कहिए, पुखराजी जमुना जी लइए। 8 सागर 8 भूमि के, ये 25 पक्ष परम धाम के। परम धाम के 25 पक्ष झलझलाकार हो रहे हैं, सत्य चिद और आनंद से परिपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे दिव्य परम धाम का आप विहंगम दृष्टि से 7 परिक्रमा कीजिए। सबसे पहले बड़ी रांग की परिक्रमा, छोटी रांग की परिक्रमा, बन के नहरों की परिक्रमा, मानिक पहाड़ और उसके समान बने वृक्षों की परिक्रमा, जबेरों के नहरों की परिक्रमा। फिर पूर्व में आइए
अक्षरधाम, दक्षिण में जाइए हौज कोसर तालाब, पश्चिम में जाइए पश्चिम का चौगान, उत्तर में आइए पुखराज पहाड़। फिर रंगमहल के बिल्कुल निकट आप पहुंच जाते हैं तो एक परिक्रमा और है, चांदनी चौक की परिक्रमा। फिर दक्षिण में जा कर के आप देखिए कि फूलबाग नूरबाग की परिक्रमा, पटपीपल की चौकी की परिक्रमा, फिर पश्चिम में फूलबाग और नूरबाग की परिक्रमा, उत्तर में आप देखिए लाल चबूतरा और खड़ोकली की परिक्रमा। तो आप विचार कीजिए परमधाम में 7 परिक्रमा हैं, इसलिए हम सेवा पूजा में 7 परिक्रमा गाते हैं। आप सोचिए आप यमुना किनारे खड़े हैं आत्मा स्वरूप में, परमधाम के मध्य में यमुना नदी बहती है, पुखराज पहाड़ से प्रकट होकर के पूर्व की ओर बहती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है जहाँ 7 घाट बने हुए हैं, फिर पश्चिम की ओर मुड़ करके श्री यमुना जी हौज कोसर तालाब में समा जाती है। तो आप विचार कीजिए जमुना किनारे खड़े हैं, जमुना जल दूध सा सफ़ेद है, अमृत सा स्वादिष्ट है। जमुना जल का आचमन कीजिए, जमुना जल पीजिए, कृतकृत्य होने का अनुभव कीजिए। श्री यमुना के ऊपर 2 पुल बने हुए हैं, एक बट का पुल, एक केल का पुल। मानो बट के पुल से आप उस पार जा रहे हैं तो जैसे ही बट के पुल पर आप चढ़े तो पुल से आप नज़ारा देखिए, 5 भोम ऊंचा पुल है, पुल से आप नज़ारा देखेंगे तो श्री यमुना के साथ 7 घाट नज़र आ रहे हैं, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट। 7 वन सामने नजर आ रहे हैं और 7 वन के सामने 7 घाट दिखलाई दे रहे हैं। मध्य में जो वन है उसको अमृत वन कहा जाता है, आम का वन है। उसके सामने पाट घाट शोभायमान है। इसी पाट घाट में श्री राज श्यामा जी जल क्रीड़ा करने के लिए स्नान हेतु पधारते हैं। पाट घाट के देवरी में जहाँ रामत कीजे राज, रतन जड़ित के महल में बालो कीजे रंग विलास। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। आप ऐसा सोचिए कि श्री राज श्यामा के साथ सखियां हैं, आप भी एक सखी के रूप में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। पाट के घाट से आगे बढ़िए तो अमृत वन के बीचों बीच में से होकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। जात जात के आम लटक रहे हैं, उनकी सुगंधी चारों ओर महक रही है और वहाँ परमधाम के दिव्य पशु पक्षी भी चहचहा रहे हैं। बानरे इत्यादि गुलाटी भर रहे हैं, मोर इत्यादि घूम घूम के नाच रहे हैं। सारे पशु पक्षी राज्य के यश और गुण को गा रहे हैं। कोई पीऊ पीऊ कहते, कोई धनी धनी कहते, धनी के गुण गावते, रिझावते, छड़ी फिरावते, हुक्म जमावते। राज राज पीऊ पीऊ धनी धनी, ऐसी आवाज़ गुंजायमान हो रही है। अब चांदनी चौक में जा कर के पहुँचे। 166 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चौक है, फरस है। आप देखिए राज श्यामा इसी चांदनी चौक में से होकर के वन विहार करने निकलते हैं और वन विहार के बाद इसी चांदनी चौक में से रंगमहल में प्रवेश करते हैं। चांदनी चौक में राज श्यामा की चरण धूल पड़ी है, अपने आत्मा स्वरूप को वहाँ लुटाई है। लोटपोट करने के बाद कृतकृत्य होने का अनुभव कीजिए। उठकर आप देखिए सामने एक 10 भोम ऊंचा लाल वर्ण का 201 पैल वाला महल नजर आया। यही श्री राज्य का महल है, इसी को रंग महल कहा जाता है। रंग महल के सामने 2 वृक्ष शोभा पा रहे हैं, एक हरा वृक्ष है, एक लाल वृक्ष है। उत्तर की ओर लाल वृक्ष है, दक्षिण की ओर हरा वृक्ष है। चबूतरे पे वृक्ष शोभा पा रहे हैं। दोनों वृक्षों की भी परिक्रमा करके आप आगे बढ़े तो रंग महल में प्रवेश करने के लिए 100 सीढ़ियाँ और 20 चाँदे हैं। आप आत्मस्वरूप हैं, इसलिए सीढ़ियाँ चढ़ने में जरा भी थकान का अनुभव नहीं होगा। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 5 सीढ़ी, फिर एक चौड़ी सीढ़ी है, लंबी सीढ़ी है, उसको चाँदा कहा जाता है।
इसी क्रम से आप फटाफट 100 सीढ़ियाँ और 20 सादे चढ़ करके ऊपर पहुँचे तो धाम दरवाजे के निकट आप पहुँचे। दोनों ओर देवरियाँ हैं और दरवाज़ा 2 भोम ऊँचा है। दरवाजे में अनेक मणिमाणिक्य जड़े हुए हैं। दरवाज़ा खुला है, मानो आपके स्वागत के लिए खोल दिया गया हो। दरवाजे से अंदर प्रवेश कीजिए तो 28 थंब का चौक आता है। परमधाम के थंब भी ऐसे लगते हैं मानो सखियाँ खड़ी हो। यही तो परमधाम की विशेषता है कि हर चीज़ में चैतन्यता है, हर चीज़ में प्रकाश है, हर चीज़ में सुंदरता है, हर चीज़ मुलायम है और हर चीज़ में सच्चिद आनंद प्रवाहित है। जैसे ही आप 28 थंब के चौक में अंदर प्रवेश करते हैं तो याद कीजिए श्री राजश्यामा वन में विहार करके जब कृष्ण पक्ष में वापस आते हैं तो इंद्रावती सखी और अमलावती सखी मिल करके राज्य की आरती उतारती हैं। यहाँ पर कंचन थाल चौमुख दीवला दीपक ज्योत प्रकाशी करे आरती जिया बर रानी आनंद अंग उल्लासी। उस आरती के क्षण को याद कीजिए। फिर आगे थंबों की हारें, 6-6 हजार मंदिरों की हारें और सामने 4 चौरस हवेलियां हैं। उन चारों चौरस हवेलियों को पार करके आगे गए तो गोल गोल हवेली नजर आई। इसी को मूल मिलावा कहा जाता है। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत्ता पलक न पीछे फेरिए जो इसका अंग उपजता। जो मूल स्वरूप है आपने जाको कहिए पर आत्म सो पर आत्म संग लेके बिलसिय संग खसम्मा। मूल मिलाव में नीचे से भी 64 थंब, चबूतरे कमर भर ऊंचा चबूतरा है। चबूतरे के ऊपर भी 64 थंब शोभा पा रहे हैं। मानो आप पूर्व की दिशा से मूल मिलाव में प्रवेश कर रहे हैं। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी। जैसे ही मूल मिलाव में आपने प्रवेश किया नीचे गिलम बिछा हुआ है, ऊपर चंद्रवा टंगा हुआ है। गिलम में आप जैसे ही प्रवेश करते हैं तो आप देखते हैं कि उस गोल गोल हवेली मूल मिलाव में 12,000 ब्रह्म सृष्टि सखी रूप में स्तब्ध होकर के खेल देखने बैठी हुई है। आपकी आत्मा पराआत्म में समा जाती है। पराआत्म स्वरूप सखी के रूप में खड़ी होकर के देखती है, हे धनी, हे पिया, हे मेरे प्राणनाथ, कहाँ हैं आप? तो मध्य में सहस्रदल कमल के समान परिदृश्य है। उसी के ऊपर कंचन रंग का सिंहासन शोभा पा रहा है। वहीं पर राजश्यामा जी विराजे हुए हैं। श्री राज श्री ठकुरान जी प्रथम भोग में विराजमान भये। तहाँ कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डाणे, एक एक डाणे में 10-10 रंग जबेरों की झलकत है। आप राजश्यामा के बिल्कुल करीब पहुंच जाइए, उनके चरणों के पास पहुंच जाइए। श्री राज जी ने अपने एक क्या है कि बाएं चरण को नूर की चौकी के ऊपर रखा है, दाएं चरण को अपने घुटन के ऊपर रखा है। श्यामा जी के दोनों युगल चरण नूर की चौकी के ऊपर शोभा पा रहे हैं। राज्य किशोर स्वरूप हैं, सच्चिद आनंद से परिपूर्ण हैं। श्यामा जी किशोरी हैं, श्यामा जी भी सच्चिद आनंद से परिपूर्ण हैं। श्यामा जी ने जो श्रृंगार धारण किया है, श्री श्यामा जी को श्रृंगार सिंदूरिया रंगड़ाव की साड़ी, श्याम रंगड़ाव की कंचुकी, नीली लाही को चरनिया। श्री राज जी को सिंगार, सिंदूरिया रंगड़ाव को चीरा, आसमानी रंगड़ाव की पिछोरी, नीलो न पीलो बीज के रंग को पटुका, केसरिया रंगड़ाव को इंजार, श्वेत रंगड़ाव को जाना। श्यामा जी के 3 वस्त्र, राज्य के 5 वस्त्र। राज्य 4 हार से सुशोभित हैं, पगड़ी धारण किया है, अनेक आभूषणों से राज्य सुसज्जित हैं। ऐसे श्यामा महारानी भी 16 श्रृंगार से सुसज्जित हैं। उनका सुंदर स्वरूप है। राजश्यामा के सुंदर स्वरूप को निहारिए। बिल्कुल राज्य के करीब आप पहुँचे तो राज्य ने अपने दाएं चरण भी नूर की चौकी के ऊपर रखा। राज्य के युगल चरणों में प्रणाम कीजिए। श्यामा महारानी के युगल चरणों में प्रणाम कीजिए। राजश्यामा के चारों चरणों को बाहों में भर करके आप लिपट जाइए और इस दुखरूप खेल में भूलने के लिए पछताइए कि हे श्री राजश्यामा,
आपके इन युगल चरणों से हम जुदा हो गए थे। ब्रज रास और जागनी का खेल देख करके उसी संसार में हम भटक रहे थे। आपकी कृपा हुई, वाणी लेकर के आप पधारे, हमें फिर से जगाया और परम धाम का अनुभव करने का मौका दिया। धन्य है श्रीराज जी, धन्य है, धन्य है। श्रीराज जी ने अपने वरद हस्त बढ़ाते हुए आपके सिर के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, ये सुंदर साथ खेल देखने के लिए मैं नहीं तुमको भेजा था। अब खेल देख करके फिर से परम धाम का अनुभव कर रहे हो। ये 25 पक्ष परम धाम तुम्हारा है। रमो, खेलो, कूदो, खाओ, पियो, बेरोक टोक परम धाम तुम्हारा है। आप एक बार राजश्यामा के सुंदर सिंहासन की परिक्रमा कीजिए। राजश्यामा जी सुंदर सा धाम धनी श्री प्राणनाथ। दूसरी परिक्रमा कीजिए। राजश्यामा जी सुंदर सा धाम धनी श्री प्राणनाथ। तीसरी परिक्रमा कीजिए। राजश्यामा जी सुंदर सा धाम धनी श्री प्राणनाथ। फिर सामने आकर के विराजमान हो जाइए और राजश्यामा के युगल स्वरूप का ध्यान करते हुए प्रार्थना कीजिए। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाओ रुच रुच के, यही तुम्हारो विश्राम। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न चुड़ाइयो छिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। राजश्यामा को याद करते हुए एक बार श्री निज नाम महामंत्र का जाप कीजिए। जनाब श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत शुद्ध जय वैष्णव सहित श्री श्यामा जी वर सत्य सदा सुखी दातार विद्य एक जगत लवा आगे विधान पानी मेरे पियो की जो संसार में आकार के पार के पार अंगा उत्कंठा उसी मेरे करना है बचावे इस तुम्हारी मत के लिए हो जाए को सार इंसान में कई सत्सुख सो मैंने मैं करुणे उदार ये सुख देवता मुष्टि को तो मैं अपनानार जब ये सुख अंग में आवे तो छूट जाए विकार आयो आनंदा कन्नार को श्री अक्षराधिप वरदार मेरे रग रग में, मेरे नस नस में सच्चित आनंद प्रभामान हो रहा है। मेरे भीतर भी शांति, बाहर भी शांति, सर्वत्र शांति शांति का अनुभव हो रहा है। क्योंकि राज्य के पास जो सच्चिद आनंद है वो ध्यान के मार्ग से मेरे जीवन में उतर रहा है और मुझे भी सच्चिद आनंद से परिपूरित होने का मौका मिल रहा है। ये भाव लेकर के हम प्रतिदिन राजश्यामा का ध्यान करेंगे। सेवा पूजा पूर्ण होने के बाद 10 मिनट राजश्यामा का ध्यान करेंगे तो हमारा ध्यान परम धाम में लगेगा और आत्मा उस दिव्य परम धाम में होने का अनुभव करेगी। तो हम अब लंबी ध्वनि के साथ राजश्यामा को प्रणाम अर्पण करते हैं। मैं बोलूँगा, आप सब लोग भी दोहराएंगे। प्रणाम श्री राज जी को प्रणाम, श्री श्यामा जी को प्रणाम, समस्त सुंदर साथ जी को प्रणाम। ये भाव लेकर के धीरे धीरे आप अपने हाथों को मसल लीजिए, अपने आँखों से लगाइए और राजश्यामा के चरणों से सच्चिदानंद प्रभामान हो करके आपके जीवन में उतरने का अनुभव कीजिए और साथ साथ में प्रार्थना भी गाइए। आओ मिल के याद कर लें अपने पिया जी को, आओ मिल के अपने पिया
जी को अपने धनी जी को आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को। जी को रंग महल में हिल मिल खेले अपने पिया जी सो प्रेम से बोले अपने पिया जिसु प्रेम से बोले आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को। सुख सुख पाल का भूल गए हैं सुख सुख पाल का भूल गए हैं निज घर अपना भी भूल गए हैं निज घर अपना भी भूल गए हैं। आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को। सुख निज घर का तब ही पावे सुख निज घर का तब ही पावे धनी चरणों में जब ध्यान लगावे धनी चरणों में जब ध्यान लगाए आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलके याद कर ले अपने धनी जी को। आओ मिलके याद कर ले अपने धनी जी को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। प्रणाम। प्रणाम। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, आपको अभी क्योंकि इस समय बहुत ही बढ़िया माहौल है, ब्रह्म मुहूर्त है, परम पूज्य परम आदरणीय महाराज श्री ने इतना बढ़िया खुराक हमको दिया है, इसको पाथेय बोलते हैं, रास्ते में ले जाने के लिए। आज कार्यक्रम की पूर्णाहुति होगी लगभग 1 या 2 बजे तक। वर्जीनिया के सुंदर साथ ने छोटी सुविधा सुंदर साथ के लिए ध्यान में रखा है। जो कार्यक्रम 2 साल की पूरी तैयारी के साथ होता था, लगभग 1.5 महीने की तैयारी में हमारे वर्जीनिया के सीमित सुंदर साथ ने असीमित संसाधन को जुटा करके सुंदर साथ के लिए ये बहुत ही अच्छी सुविधा हमको प्रदान की है। तो मुझे लगता है और कुछ आप लोग ले जाएं या न ले जाएं, लेकिन ये जो छोटी सी बात है, यानी 15 मिनट का यह जो ध्यान का कार्यक्रम है, प्रतिदिन ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत, ये जरूर हमको याद रखना है, ये पाथेय बना के ले जाना है और अपने जीवन को धन्य धन्य करना है।